डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है चेंज होना, बदलना, कन्वर्ट होना। तो मैटर की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलने को हम क्या कहते हैं? इंटर कन्वर्जन। मतलब कि सॉलिड स्टेट का सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में बदल रहा है, चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट का सब्सटेंस गैस स्टेट में बदल रहा है, एंड सो ऑन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चेंज जो है ये कैसे आता है? द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय अप्लाइंग प्रेशर। हमारे सब्सटेंस की जो स्टेट है वो दो तरह से बदली जा सकती है। मतलब कि हम अपने सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट करते हैं, ये किस किस तरह से कर सकते हैं? पहला, अपने टेम्परेचर को बदलकर, टेम्परेचर को बढ़ाकर या कम करके। और दूसरा, बाय अप्लाइंग प्रेशर, मतलब कि अपने सब्सटेंस पर प्रेशर लगाने से। हमारा सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, इस तरह से बदल जाता है। अब पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, किस तरह से हमारे टेम्परेचर में जब चेंज होता है तो हमारी स्टेट चेंज हो जाती है। द चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ये आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में पढ़ा था कि जब हम अपने सब्सटेंस का, अपने मैटर का टेम्परेचर बदलते हैं, मतलब कि उसे गर्म करते हैं या कूल करते हैं, तो उस सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाती है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मतलब कि अपने सब्सटेंस को गर्म करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। और अगर टेम्परेचर को कम करते हैं, मतलब कि अपने सब्सटेंस को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ। Both temperature and kinetic energy are directly proportional to each other. अब ये हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। When solid is heated, kinetic energy of particles also increases and they start moving fastly. क्या हुआ देखिए, जब हमने अपने सॉलिड सब्सटेंस को गर्म किया, मतलब उसके टेम्परेचर को बढ़ाया, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक सब्सटेंस मूव करता है। तो अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से मूव करने लगेंगे ना, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो अब उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। एट दिस स्टेज सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। सॉलिड में पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके नहीं जा पाते हैं। और लिक्विड में हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा मूव कर पाते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, पार्टिकल्स अब मूव करने लगे तेज़ी से। मतलब कि सॉलिड से हमारा सब्सटेंस किस में बदल गया? लिक्विड में बदल गया। किस तरह से? बाय चेंजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सिमिलरली व्हेन लिक्विड इज कूल्ड, its particles lose kinetic energy and their movement decreases. अब जब हम लोग अपने लिक्विड को, अब हम लिक्विड सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, जब हम उसे ठंडा करते हैं तो क्या होता है? मतलब कि हम उसके टेम्परेचर को अब क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो वो पार्टिकल्स की जो स्पीड है मूव करने की वो भी कम हो जाएगी। अब वो पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करने लगेंगे। तो लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा तेज़ मूव कर रहे थे, अब वो पार्टिकल्स एकदम धीरे धीरे मूव करने लगेंगे। और एकदम धीरे धीरे कौन मूव करता है? सॉलिड के पार्टिकल्स। तो अब हमारी फिर से स्टेट बदल गई, लिक्विड से किस में बदल गया हमारा सब्सटेंस? एट दिस स्टेज लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड।
एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, जब आप वाटर को फ्रिज में रखते हैं, वाटर किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। जैसे ही फ्रिज में क्या होता है, सब लिक्विड जो है हमारा वो कूल होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। तो इसीलिए अब जो हमारा वाटर था वो किस में बदल जाता है? आइस में बदल जाता है ना। आइस क्या है? सॉलिड है। वाटर क्या था? लिक्विड था। तो लिक्विड से सॉलिड बना ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, कूल करने पर। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट। आज हम पढ़ेंगे किस तरह से हम प्रेशर में चेंज करेंगे और उसके साथ साथ हमारे सब्सटेंस की जो स्टेट है वो भी बदल जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रेशर क्या होता है। जब हम किसी सब्सटेंस को दबाते हैं तो उस सब्सटेंस को दबाने में जो ताकत लगाते हैं उस ताकत को कहते हैं प्रेशर। अब इसे एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल 1, गैसेस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। दिस इज़ गैस। जब हम इस गैस पर प्रेशर लगाएंगे, देखिए इंक्रीजिंग प्रेशर मतलब कि जब हम इस पर ताकत लगाएंगे, खूब ताकत से इसे दबाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये पास पास आ जाएंगे ना। ये देखिए पास पास आ जाएंगे तो ये गैस से किस में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा, क्योंकि लिक्विड में ही तो पार्टिकल्स पास पास होते हैं और उनके बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेस होती है वो कम होती है। प्रेशर इंक्रीज करने पर हमारी जो गैस थी वो लिक्विड में बदल गई, क्योंकि हमारे पार्टिकल्स पास पास आ गए। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से अगर हम अपने प्रेशर को कम करें, मतलब कि डिक्रीज़ करें, तो हमारी जो स्टेट है वो कैसे बदलेगी। एग्जाम्पल 2, सॉलिड्स कैन चेंज इनटू गैसेस ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर। जैसे सॉलिड है हमारा, ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसको अभी हमने किसी ताकत से दबाया हुआ है। अब अगर हम उस प्रेशर को, उस ताकत को कम कर देंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स थोड़े फ्री हो जाएंगे, ये थोड़ा मूव कर पाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब हमने इन पे जो लगने वाला प्रेशर था, जो ताकत थी, उसे कम कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। जैसे ही ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ़ौरन हमारी जो स्टेट है वो बदल जाएगी। सॉलिड में तो पार्टिकल्स पास पास होते हैं, अब पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, मतलब क्या, हमारी स्टेट गैस में बदल गई। तो इस तरह से हमने देखा कि अपने प्रेशर को बढ़ाने से और कम करने से हमारे सब्सटेंस की जो स्टेट है वो बदल जाती है।